हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। आज का मेरा टॉपिक है एक और बोन रिलेटेड, एक और जो ज़्यादातर लेडीज़ से रिलेटेड है। लेडीज़ को ये परेशानी प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन भी है। और लेकिन ये परेशानी ऐसी है, जब ये एक्सपोज होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कम से कम आपके साथ ऐसा ना हो, ना किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने सोचा थोड़ी सी अवेयरनेस आपको दी जाए। मैं बात कर रहा हूँ हड्डियों की एक और परेशानी जो स्पेशली लेडीज़ में पाई जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। वर्ड आपने सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो है तो इसका मतलब है हड्डियों से रिलेटेड है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है? ये एक लेवल का, एक अर्थराइटिस की एक नेक्स्ट लेवल की एक परेशानी है। जैसे मैंने अपनी दूसरे भी वीडियोस में बता रखा है कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, बॉडी हमारी रिफ़्रेश करता रहता है टाइम टू टाइम, जैसे रिक्वायरमेंट होती है। कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो उसको हटाकर नया कर देता है। जैसे इसमें का एक एग्जांपल है फ्रेंड्स के ऑटो इम्यून सिस्टम। हमारी बोन्स पे जो अपर लेयर है, ये इसके टिश्यूज़ होते हैं। इस टिश्यूज़ को, पुराने टिश्यूज़ को हटाकर नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता रहता है टाइम टू टाइम। तभी हम सालों साल उन्हीं हड्डियों से, जिसमें हम पैदा होते हैं, उन्हीं हड्डियों को फॉर्मेशन के साथ हम बुढ़ापे तक का प्रोलॉन्ग काफ़ी चलते हैं, क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस अंदर बॉडी में हमारा हमेशा चलता रहता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम है, थैंक्स फॉर नेचर, जो अपनी बॉडी को हम रीजनरेट कर पाते हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं वो रिपेयर होते रहते हैं। जो हमारी हड्डियों की लेयर्स होती है वो टाइम टू टाइम पुरानी लेयर हट के नई लेयर का फॉर्मेशन करता है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम। और ऐसी हमारी बोन्स सारी रिफ़्रेश रहती हैं। जब ये रिफ़्रेश प्रोसेस हल्का पड़ने लगता है, ये रिफ़्रेश प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम परेशानी में आ जाते हैं। जिसका एक आसान सा एग्जांपल है डायबिटीज़। जब हमारी पैनक्रियास से सिस्टम बंद कर देती है, जब हमारी पैनक्रियास ग्लूकोज मेंटेनेंस बंद कर देती है, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इससे आसानी से आप समझ पाएंगे, वही प्रोसेस पूरी मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है और इसी का नाम है एक ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत, ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो वीकनेस ऑफ बोन, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। वीकनेस ऑफ बोन। बोन में वो इंटेंसिटी नहीं रहती, बोन में वो पावर नहीं रहती, वो कैल्शियम जो उसमें बोन मैरो है उसमें इतनी पावर नहीं होती कि हमको रीजनरेट करे, हमको स्टेबलाइज करे। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की शक्ल में आ जाता है। इसमें जैसे मैं पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, इसमें बोन बहुत नॉर्मल वर्ड बोलूँ तो खोखली टाइप की होने लगती है। बहुत इसकी सरफेस बहुत स्लाइट जिसमें इसके अंदर छेद या फिर ये कह सकते हैं कि स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, फ्रेश नहीं रह पाती, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इसमें ज़रा से गिरने पे, ज़रा से फॉलन डाउन होने पे, ज़रा सा जर्क लगने पे इसके अंदर फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं और बार बार फ्रैक्चर होते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ग्लूटल रीजन पे, हमारे पेल्विस रीजन पे, हमारी फीमर पे, हमारे हिप्स के नीचे वाली हड्डी पे। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारा यहाँ पड़ता है, जो ये हमारी बॉडी का प्राइम जंक्शन है, हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करने का। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचें लेडीज़ ख़ास तौर से। और इसके बचने के लिए बताया कि मैंने पिछले दूसरे काफ़ी वीडियो में बात करी है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो कैसे जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो इससे पहले अगर किसी लेडी को लिकोरिया ज़्यादा रहता है, लाइफ लॉन्ग लिकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज रहता है, ये बहुत एक कॉमन परेशानी है लेडीज़ के साथ। लेकिन काफ़ी लेडीज़ इसको सीरियसली मानती ही नहीं है। जब काफ़ी सालों साल इसमें से कैल्शियम ऊज़ होता रहता है, निकलता रहता है लिकोरिया की शक्ल में, तो ये भी आगे चलकर इतनी कैल्शियम डेफिशिएंसी कर देता है हड्डियों में कि हड्डियां इसमें बहुत वीक हो जाती हैं। सो अपनी बॉडी को मेंटेन रखें लेडीज़, ख़ास तौर से आप किसी भी एज की हों। अगर आपको लिकोरिया है, अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस या कोई भी ऐसी परेशानी है, या कोई भी ऐसी परेशानी है जो प्रोलॉन्ग है, जो काफ़ी दिन तक चल रही है और आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ठीक नहीं हो रही, या आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे तो उसका ट्रीटमेंट कराइए ठीक से, क्योंकि ये डिफॉर्मिटी, ये परेशानी और दूसरी चीज़ों को भी क्रिएट कर देगी। सही है। तो ये समझने की चीज़ है, हड्डियाँ कितना बॉडी में रोल प्ले करती हैं ये एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ हड्डियों पे ही डिपेंड है। जब तक हम खड़े नहीं होंगे, जब तक हम चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, जब तक हमारी लाइफ नॉर्मल कैसे रहेगी, सारी परेशानी इस बात से आप समझें। तो हड्डियां वीक होने का मतलब है कि ये आपकी लाइफ को बिल्कुल 360 चेंज कर देती है। बहुत परेशानी की चीज़ है ओवरऑल ये।
तो अपने आप को ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज़ों को से बचिए और खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए, ख़ास तौर से कैल्शियम, कार्ब्स, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब चीज़ों को बहुत आप मेंटेन करिए इनकी डाइट को। अगर आप खाने की शौकीन नहीं हैं तो खाने का शौक़ करिए। अगर आप जंक फूड या फिर आउटसाइड फूड बहुत खाते हैं तो इससे प्लीज़ बचिए, इससे भी बहुत साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा ये आउट फूड जो होता है, जंक फूड जो होता है, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंटल का हो, किसी भी टाइप के आर्टिफिशियल फ्लेवर का हो, केमिकली हो, तो प्लीज़ इससे बचें। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हाँ ये है जिसके अंदर केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, ये आपकी बोन्स के लिए, आपके एब्डोमेन सिस्टम के लिए, आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म के लिए साइलेंट किलर है। तो प्लीज़ इससे बचें। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट फीमेल्स को ही पड़ता है, क्योंकि जेंट्स का स्ट्रक्चर और जेंट्स का हार्मोनल सिस्टम लेडीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो लेडीज़ को ख़ास तौर से समझने की चीज़ है। तो मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस उसी चीज़ का एक है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरह से इसमें होता है। इस पिक्चर्स में आप देखिए, नॉर्मल बोन देखिए और ऑस्टियोपोरोसिस की बोन देखिए, तो इस बोन में इतनी पावर नहीं रहती वक्त के साथ कि ये आपको किसी भी टाइप के शॉक को एब्जॉर्ब करे, किसी भी टाइप की परेशानी को झेल पाए, या आप जब से कोई ट्रॉमा होता है, कोई गिर जाता है, तो इसको आपको स्टेबलाइज कर पाए। ज़रा सी देर में फ्रैक्चर हो जाता है और बोन इसमें वीक हो जाती हैं। इसी का एक दूसरी और है ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानी होती है। ये शुरुआत तो होती है नॉर्मल चीज़ों से, लेकिन ये डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, बॉडी में डेफिशिएंसी होती है आपकी विटामिन D3 की, विटामिन डी की, आपकी विटामिन के की, आपके B12 की। तो ये कुछ ख़ास विटामिन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए जो मैंडेटरी होते हैं बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो ये विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन D3, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की जांच टाइम टू टाइम करवाइए। ऑस्टियोपेनिया है थिनिंग ऑफ बोन, इसमें हड्डियों की लेयर पतली हो जाती है। जो हड्डियों की जो आउटर लेयर होती है, जो टिश्यूज़ की लेयर होती है, आप ऐसे समझें इसकी लेयर्स बहुत थिनिंग हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, और वो इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबल नहीं होती कि आपको ठीक से रख सके। जैसे मैंने बताया कि इसमें भी हड्डियां बहुत वीक और खोखली टाइप की हो जाती हैं और इनकी लेयर्स उतरती रहती है, तो इनकी लेयर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। हड्डियों के अंदर इस टाइप्स के क्रचेस आने लगते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। और ये आगे चलकर क्या, ये जब स्टेज आ जाती है तो पेशेंट कहीं का नहीं रहता। उसके बाद ना किसी दवा का इतना ख़ास असर होता, हमेशा वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की दवाओं पे, स्टेरॉइड्स पे, या फिर परहेज़ की ज़िंदगी लाइफ जीता है, परहेज़ की लाइफ जीता है। तो इससे बचें। और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया नाम की चीज़, जो बीमारी बहुत सीवियर है, इससे बचें, ख़ास तौर से लेडीज़। बार बार कहने का मकसद ये है कि लेडीज़ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आप ज़रा इस पॉइंट को समझो। जब बोन थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उसका वो स्टडीनेस, वो स्ट्रॉन्गनेस उसकी नहीं होती, इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी नॉर्मल होती है। या आप बार बार गिर जाते हो रोड पे या कहीं पे, इसका मतलब ये है कि आपके लिगामेंट्स जो हैं वो भी इतने सॉलिड नहीं हैं। तो ये भी उसी परेशानी की शुरुआत होती है। लेकिन आप इसको समझो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। कोई इंटरनल कोई परेशानी है आपको तो उसका ट्रीटमेंट कराओ, अपने डॉक्टर से मिलो, चाहे वो गायनी हो, जनरल फिजिशियन हो, ऑर्थोपेडिक हो, कोई भी स्ट्रीम के डॉक्टर हो जो भी आप रिलेटेड परेशानी समझ सकते हो, और इसका प्लीज़ इलाज कराइए। जितने मैंने फ़ोटोज़ दिखाए, इससे आपको शायद जानेंगे कि नॉर्मल बोन में और इफ़ेक्टेड बोन में, चाहे वो ऑस्टियोपेनिया हो, या पोरोसिस हो, या आरए हो, क्या डिफरेंस क्या होता है। तो आज नहीं तो कल इसके आपको इसकी कॉस्ट ज़रूर पे करनी पड़ेगी अगर आपने इसका आज इलाज नहीं करा। ठीक है, कंट्रोल करिए अपना आप को, कुछ अनयूजुअल चीज़ों से खाने का परहेज़ करिए। अगर आप फिजूल चीज़ ज़्यादा खाते हैं, अगर आप बिल्कुल भी चीज़ें नहीं खाते, खाने के शौकीन नहीं है, तो खाइए, लेकिन हेल्दी चीज़ें खाइए, डाइटफुल चीज़ें खाइए, और ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके जिस्म को लगे। फैशन करने से या लेटेस्ट खाने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एवरीथिंग शुड डिपेंड ऑन पॉइज्ड। हर किसी का बैलेंस करिए और अच्छी डाइट और अच्छी सेहत करिए, तो ये ऑस्टियोपेनिया, पोरोसिस और कोई भी हड्डियों से रिलेटेड चीज़ है वो आपको नहीं होगी, और हेल्दी लाइफ आप स्पेंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। आज का वीडियो इतना ही बस। अगले वीडियो में बात करूँगा आपसे दूसरी किसी डिफॉर्मिटी की, दूसरी किसी एलिमेंट की, या दूसरी किसी परेशानी की जो आजकल कॉमन है। थैंक यू सो मच।